हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम ड्राइंग बनाएंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल। समझिए आपके सिलेबस में कैनाल के कौन कौन टाइप के ड्राइंग बनाना है। समझिए कैनाल है ना, कैनाल मतलब क्या होता है, नहर होता है। समझिएगा कैनाल का आपका 3 तरह का ड्राइंग बनाना है। एक तो होगा आपका क्रॉस सेक्शन, क्या हो जाएगा आपका क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब होता है अनुप्रस्थ काट, और दूसरा होता है आपका एल सेक्शन। एल सेक्शन मतलब क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यानी अनुदैर्ध्य काट। ठीक है, अब क्रॉस सेक्शन में ना 2 तरह का ड्राइंग बनाना है। क्रॉस सेक्शन में होता है एक लाइंड कैनाल का, क्या होगा भाई, लाइंड यानी अस्तर वाला। ठीक है, अब पता नहीं हिंदी, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका लाइंड कैनाल। दूसरा होता है आपका अनलाइंड, अभी समझा देंगे, है ना, हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं। पहला होता है लाइंड कैनाल और दूसरा क्या होता है आपका अनलाइंड कैनाल। ठीक है, अब लाइन कैनाल मतलब क्या होता है कि नहर, जो नहर होता है ना, ऐसा ही नहर है भाई। यदि नहर के जो स्लोप है, नहर के स्लोप पर ईंट या पत्थर का हम लोग बनाते हैं, स्ट्रक्चर इसी पर लगा देते हैं या कंक्रीट का ढलाई कर देते हैं। सिंपल समझिएगा, यदि इसके स्लोप पर ना कंक्रीट का ढलाई कर देंगे तो इसे कहेंगे लाइंड कैनाल। लाइन बना दिए है ना, अस्तर बना दिए, क्या कहेंगे, लाइंड कैनाल। और यदि कंक्रीट का, यानी या तो कंक्रीट का अस्तर हो सकता है या टाइल्स हो सकता है, या फिर कंक्रीट का ईंट की तरह बना के उसको चिपका देंगे, यानी स्लोप पर हम चिपकाएंगे कंक्रीट का ढलाई, आरसीसी का ढलाई, या ईंट रख देंगे या पत्थर रख देंगे, जो पिचिंग कहते हैं ना, तो इसे हम कहेंगे लाइंड कैनाल। और दूसरा जो होता है नॉर्मल, जो कि मिट्टी किनारे क्या है, मिट्टी है, तो इसमें बहुत मतलब ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। क्या है कि इसमें मतलब कि स्लोप पे लगा देते हैं, मतलब कि इम्परमियल मटेरियल यानी अपारगम्य पदार्थ लगा देते हैं स्लोप पर, और यहाँ वैसे छोड़ देते हैं, मिट्टी रहता है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि जो नमी रिस के जाने वाली थी, ये नमी नहीं रिसता है, और मतलब कि नहर का टूट फूट से बचता है। ठीक है, तो हम इसका बहुत अच्छा नोट्स बनाए हुए हैं जो कि थियरी है। तो उस थियरी नोट्स आप SMS करिएगा, पहले सब्सक्राइब करवा के, लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, फिर मेरे पास SMS करिए, पूरा थियरी का आपको नोट दे देंगे, सारा इसमें नुकसान फ़ायदे लिखे हुए हैं। अब समझिएगा आपके सिलेबस में तो सारा है, लेकिन समझिए कि 90% चांस है कि कौन सा आएगा, इसको लिख रहे हैं 90% चांस है कि यही आएगा। कौन सा आएगा भाई, स्माइली जिसको बना रहे हैं, लाइंड कैनाल। क्या आएगा, अनलाइंड कैनाल, है ना, क्या आएगा, अनलाइंड कैनाल आएगा। ये 5% ए आ सकता है, और 5 ए तो आता ही नहीं है ना, 5% ए आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, अनलाइंड कैनाल। ठीक है, आने वाले को पढ़ेंगे भाई, सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, अनलाइंड कैनाल का। ठीक है, और लाइंड कैनाल हम बता रहे हैं ना, आज तक लाइंड कैनाल और एल सेक्शन अभी तक नहीं आया हुआ है, तो मान के चलिए कि नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है। क्या करना है कि पुराना मेरा जो प्ले लिस्ट है उसमें हम लाइंड कैनाल को भी और रियल सेक्शन को भी पढ़ाए हैं, अब पढ़ सकते हैं। बाकी हम यहाँ तो पढ़ाएंगे। अब जो क्लासें आएंगी रेगुलर आएंगी, अब डिले नहीं होगा, है ना। थोड़ा मौसम जैसे चेंज हुआ है ना, मेरा तबीयत खराब हो गया, अभी देखिए गला थोड़ा फंसी रहा होगा, इसीलिए थोड़ा डिले हो गया था, है ना। चलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अनलाइंड कैनाल पढ़ेंगे, यानी इसमें इम्पीरियल यानी अपारगम्य पदार्थ उसके स्लोप पे नहीं लगाए रहेंगे। ठीक है, देखिएगा नहर कितने तरह से होता है, पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। मेरा लेक्चर पढ़ने से पहले 2 चीज़ें याद रखिए, 2-3 चीज़ें जो कि पहले लेक्चर में बताएं। क्या कि मेरा लेक्चर मतलब कि सीरियल वाइज देखिए, 1 2 3 4 5 ऐसा देखेंगे, आपको ज़्यादा समझ आएगा। दूसरी बात यह है कि हम टाइम लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आधा घंटा 5 मिनट में आए और बिना कंसेप्ट का बनाए भाग गए, ऐसा नहीं। हम टाइम लेते हैं, लेकिन आपको भरपूर कंसेप्ट देंगे। ठीक है, और तीसरी बात कि ड्राइंग बनाना पड़ेगा आपको, बना करके हमको भेजिए, हम चेक करके बता देंगे सही है कि गलत है। ठीक है, तो एक काम कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, ऐसा नहीं कि आए अरे यार ये तो आधा घंटा पढ़ाए हैं, लेकिन आधे घंटा में जो पढ़ा दें वो कहीं नहीं मैं कभी भूलेगा ही नहीं। ठीक है, देखिए कह रहा है एक जल नाली का अनुप्रस्थ काट खींचिए, है ना, चैनल लिख दिया है, नहीं वो समझना है कैनाली है, का अनुप्रस्थ काट खींचिए, उचित पैमाने पर खींचिए, जिसका NSL FSL तथा बेड लेवल के बीच में है। कह रहा है ना कि जो NSL है ना मेरे लाल, जो NSL है वो FSL और बेड लेवल के कहाँ है, बीच में है, दिखाई दे रहा है। हाँ, NSL FSL तथा बेड लेवल के बीच में है। कह रहा है कि निम्न मापे प्रयोग करनी है। कह रहा है कि नली की निचली चौड़ाई 3 मीटर, दूसरा दे रहा है बर्म की चौड़ाई 1 मीटर, दे रहा है जल मार्ग की गहराई ½ मीटर, है ना, और तटबंध की ऊंचाई 1.2 मीटर, तटबंध की चौड़ाई भी 1.2 ही मीटर है, पार्श्व ढाल 1.5 संबंध 1 है,
और कह रहा है NaCl बेड लेवल से 30 सेंटीमीटर ऊपर है। ठीक है, ठीक है। हाँ चलिए अब समझिएगा, इतना चीज़ देने के बाद क्या कर रहा है कि हम सबसे पहले स्केल को हमेशा दाएं साइड में ऊपर लिखते हैं। किसी भी ड्राइंग को बनाने के इसको फटाक से ऊपर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्केल क्या लिखेंगे भाई? 1 मीटर को आप 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, या फिर 1 मीटर को आप 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, कोई भी ले लीजिएगा। 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर। डाटा 3 मीटर दिया हुआ है, आप अभी लीजिए 1 मीटर को, छोटा डाटा है तो 1 मीटर को क्या ले लीजिए आप? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत आसानी से हम बता देंगे, समझ आएगा। देखिए सबसे पहले कह रहा है ना बेड लेवल कितना है? 3 मीटर। बेड लेवल कितना कह रहा है? 3 मीटर। ठीक है तो देखिएगा कितना खींचेंगे भाई? 3 मीटर है तो कितना खींच देंगे हम? बताइए, 6 मीटर है ना। सबसे पहले बेड लेवल खींचते हैं और कितना है? 3 मीटर। ठीक है तो समझिए, देख रहे हैं गला फंस रहा है तो खींचिए। सबसे पहले समझिए क्या क्या दिया हुआ है, इसको फटाक से बनाते हैं रफ में। ठीक है, 3 मीटर का क्या दे दिया है आपका? बेड लेवल, है ना। रफ में समझ लीजिए, सबसे 3 मीटर का बेड लेवल दिया है। उसके बाद कह रहा है कि जल मार्ग की गहराई कितना दे रहा है आपका? हाँ, जल मार्ग की गहराई, नाली की गहराई दे रहा है आधा मीटर। ठीक है, यानी जाएंगे आधा मीटर पे और, है ना, और ऐसा बना देंगे। यानी ए वाला गहराई क्या है? 0.5 मीटर है। नाली की गहराई, जल मार्ग की गहराई। फिर कह रहा है बर्म कितना दे रहा है आपका? 1 मीटर। ये बर्म कितना दे रहा है आपका? 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर क्या दे रहा है? बर्म दे रहा है, दिखाई दे रहा है। हाँ, उसके बाद क्या दे रहा है? तटबंध की ऊपरी चौड़ाई 1.2। ठीक है, 1.2 है ना। एक कितना हो जाएगा? 1.2 मीटर। और एक कितना हो जाएगा? चौड़ाई भी 1.2 मीटर। ठीक है, उसके बाद ऐसा मिल जाएगा। सारी चीज़ें समझ आ रही है? रफ से खींच रहे हैं। उसके बाद इधर भी 1 मीटर छोड़ेंगे और इधर डोवेल बना देंगे, है ना। डोवेल का साइज आपको पता होगा, यहाँ से यहाँ कितना है भाई? 1 मीटर। फिर ऊपर कितना जाएंगे? 1.2 मीटर। ठीक है ना। फिर नीचे कितना आएंगे? 50 से 60 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद समझिएगा, बस हो गया, 3 मीटर रोड आ जाएंगे। बस ऐसे बना देना। लास्ट में क्या कह रहा है कि जो पार्श्व ढाल है ना वो 1.5 संबंध 1 का है। ठीक है भाई, और कह रहा है कि NaCl बेड लेवल से 30 सेंटीमीटर ऊपर है। समझिएगा, NaCl कह रहा है, यहाँ देखिएगा, यहाँ कह रहा है कि जो NaCl है ना वो बेड लेवल से 30 सेंटीमीटर ऊपर है, और पानी की गहराई क्या है? 50 सेंटीमीटर है ना। हिंदी इंग्लिश थोड़ा हिंदी में फंस जाते हैं, समझ रहे हैं। अब बताइए, कह रहा है कि NaCl, यही तो NaCl है भाई, यही क्या हो जाएगा आपका? NaCl हो जाएगा। इसी को बस स्केल पे बना देना है, यही NaCl है। तो देखिएगा, सबसे पहले NaCl FSL तथा बेड लेवल के बीच में है, तो देखिए हो गया। देखिए NaCl है ना, देखिए NaCl एक क्या होता है आपका? बेड लेवल। तो NaCl FSL तथा बेड लेवल के बीच में है, यानी आपको पता चल गया। रफ डायग्राम हमको बनाते ही, ये नहर किस नहर में है? फुली कटिंग है, फुली फिलिंग है, पार्शली कटिंग, पार्शली फिलिंग है। बताइए, तो पता चल गया कि जो पानी है वो ग्राउंड लेवल के NaCl के ऊपर भी है, NaCl के नीचे भी है, यानी पार्शली फिलिंग और पार्शली कटिंग का नहर है। ठीक है, और वैसे भी हम आपको रफ डायग्राम बना के दिखाएं कि ऐसा बनेगा, लेकिन यहाँ से आप पढ़े होंगे NaCl FSL तथा बेड लेवल के बीच में है, वही से आपको पता चल गया है कि ये जो नहर है पार्शली फिलिंग और पार्शली कटिंग में है। ठीक है, हम क्रॉस सेक्शन बस बना दिए हैं, आपको पता चले कि यही बनाना है, तो आप यहाँ देख देख कर बनाते रहेंगे, समझिएगा। क्योंकि सारा चीज़ हम पिछले लेक्चर में रिवीजन कराए थे। हम कहे थे NaCl FSL के बीच में है तो कौन सा नहर होगा? हम कहे थे कि NaCl के ऊपर बेड लेवल तथा FSL है तो कौन सा नहर होगा? फुली फिलिंग का नहर होगा, बताए थे। हम कहे थे कि बेड लेवल और FSL NaCl के नीचे है तो कौन सा नहर होगा? फुली कटिंग का नहर होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम सारा रिवीजन पिछले लेक्चर में किए हुए हैं, इसलिए हम कहते हैं मेरे भाई लेक्चर आप सीरियल वाइज देखिए, आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो 1 मीटर को कितना मानेंगे? 2 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर बेड लेवल है तो कितना लंबा खींचेंगे मेरे भाई? 6 सेंटीमीटर। कितना लंबा खींचेंगे? 6 सेंटीमीटर। देखिए कितना खींच दिए हम? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिएगा, उसके बाद समझिए, स्लोप दिया हुआ है 1.5 संबंध 1, और नहीं भी देता तो हम जानते हैं, है ना, स्लोप दिया हुआ 1.5 संबंध 1, लेकिन आप जानते हैं जो NaCl के नीचे का स्लोप रहता है वो कितना रहता है? 1 संबंध 1 का। तो उसको देने दीजिए, उसका देने का मतलब वो ऊपर कह रहा है कि इसका स्लोप कितना रखना है? 1.5 संबंध 1 रखना है। ठीक है ना, आप इसका स्लोप रखिए 1 संबंध 1,
क्योंकि कटिंग का स्लोप कितना होता है, एक संबंध एक होता है ना। तो देखिएगा यहीं से एक कितना है भाई, चलिए बाद में बताएं। हाँ, इसको खींचेंगे, कितना लिखेंगे आप, 3 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहीं से आएंगे हम 1 सेंटीमीटर, एक संबंध एक का ढाल चलना है, जहाँ लाइन खत्म हुआ है वहीं से 1 सेंटीमीटर है यहाँ, और जहाँ 1 सेंटीमीटर आए हैं ना वहीं से MD से 1 सेंटीमीटर ऊपर चल देंगे, यानी एक संबंध एक का ढाल हो गया। देखिए 1 सेंटीमीटर इधर से इधर आ गए हैं, और जहाँ आए वहीं से 1 सेंटीमीटर ऊपर चले गए। ठीक है, और क्या है कि जो लाइन है ना उसी को मिला के खींच देंगे, लंबा एक लंबा सा लाइन खींच देंगे। देखिए ठीक है, एक लंबा सा क्या खींच देंगे हम, लाइन खींच देंगे। सही है। अब देखिएगा भाई, है ना, अब NSL कितने को मिल रहा है, 30 सेंटीमीटर पे। अब 30 सेंटीमीटर मतलब क्या हो गया, अब 30 सेंटीमीटर मतलब हो गया 3 मीटर 0.3 मीटर, है ना। 30 सेंटीमीटर को जब चेंज किए हैं, स्केल पर चेंज करना बता रहे हैं, 30 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो आएगा 0.3 मीटर। अब 0.3 में जब 2 से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर में आएगा, यानी 0.6 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा आपका, 0.6 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर खींच रहे हैं, यानी 0.6 सेंटीमीटर मतलब क्या हो गया, 6 mm। कितना आएगा आपका, 6 mm। चीज़ें क्लियर हो रही है ना, स्केल पर चेंज करने का तरीका, क्योंकि मीटर में ही तो चेंज करते हैं तो सेंटीमीटर में, मतलब मीटर में 2 से गुणा करते हैं तो सेंटीमीटर में आता है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए और मीटर में 2 से गुणा करिए तो सेंटीमीटर दे देगा। 0.6 सेंटीमीटर नहीं समझ आ रहा है तो हम जानते हैं 0.6 सेंटीमीटर मतलब 6 mm। अब देखिएगा कितना ऊपर जाएंगे, 6 mm। देखिए जा रहे हैं हम कितना, 6 mm जाएंगे। ठीक है, 6 mm चले गए, और इसी पर क्या खींच देना है आपको, एक लाइन खींच देना है ना। क्या खींच देंगे आप, इसी पर एक लाइन खींच देंगे भाई, है ना। लाइन खींच दिए, बताइए कोई दिक्कत है, कितना आसान है। ऊपर का फालतू लंबा जितना भी खींच लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको बढ़ा दीजिए जितना लंबा बढ़ाना है आपको, बस, है ना। अब समझिएगा बर्म कितना दे रहा था, 1 मीटर। अब यहीं से चले जाना है आपको 1 मीटर। कितना चले जाएंगे आप, 1 मीटर जाकर क्या लगाएंगे, टिक लगाएंगे, है ना। 1 मीटर जाइए, 1 मीटर जाकर क्या लगाएंगे आप, टिक लगाएंगे। ठीक है, अब समझिएगा, अब क्या बनाना है आपको, इम्बैंकमेंट का ढाल कितना होता है, फिलिंग का ढाल है। इम्बैंकमेंट भर के बनाते हैं तो 1.5 संबंध 1 का। तो देखिएगा यही ना, जहाँ टिक किया वहीं से 1.5 इधर जाइए, कितना जाएंगे, 1.5 आपको इधर जाना है। ठीक है, और 1 कहाँ जाना है आपको, ऊपर जाना है। 1.5 संबंध 1 का ढाल, जहाँ टिक किए हैं वहीं से 1.5 इधर आ जाइए, उसी लाइन पे 1.5 इधर और 1 ऊपर, 1.5, यानी सबसे पहले हॉरिजॉन्टल इंटू वर्टिकल। 1.5 संबंध 1 मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल चलना है, उसके बाद वर्टिकल चलना है। और क्या करेंगे, इस लाइन को मिला देंगे फटाक से नहीं, अब आराम से भी मिला सकते हैं, हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जाने दीजिए, जितना ऊंचा खींचे कोई फर्क नहीं है। उसके बाद बताइए ऊंचाई कितनी है, 1.2 मीटर। स्केल पे चेंज करेंगे, है ना। 1.2 मीटर को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 2.4। अब यहीं से माप लेंगे कितना, 2.4। देखेंगे कहाँ आ रहा है, माना कि यहाँ आ रहा है 2.4। इसको और बढ़ाइए थोड़ा ऊपर, 2.4 जहाँ आ रहा है वहाँ से एक लाइन खींचिए। ठीक है, फालतू मिटाइए, 2.4। अब बताइएगा ऊपरी चौड़ाई कितनी है, 1.2 ही है, यानी ये भी कितना चलना पड़ेगा हमको, 2.4, है ना। 2.4 चल दिए, बताइए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, अब 1.5 है इधर, फिर 1.5 संबंध 1 का ढाल, नीचे आएंगे। अब देखिएगा 1.5 इधर और यहीं से 1 नीचे सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1.5 अब नीचे का ढाल चलना है ना, अब नीचे ढाल चलना है, तो 1.5 इधर और 1 नीचे, और इसी को क्या कर देंगे हम, मिला देंगे। कवर कर लेंगे तो आपको दिखाई क्या देगा। हो गया, ऐसे बनाना है, बता दे रहे हैं, अभी बताएंगे बहुत सारी चीज़ें। अब देखिएगा जितना ऊंचा ए उतना ही ऊंचा ए। ठीक है, तो ए ऊंचा कितना है, 1.2, और इधर भी कितना चल लेंगे हम, 1.2। ठीक है, 1.2 चलेंगे। अब बताइएगा, अब पिछले लेक्चर में डॉवेल की चौड़ाई बताए थे 50 से 60। डॉवेल की चौड़ाई कितना था, 50 से 60। तो ये कितना चल लेंगे, 50 से 60 सेंटीमीटर,
मान लेते हैं 50 चले हैं, 50 चले हैं, तो 50 सेंटीमीटर कितना चले भाई, 50 सेंटीमीटर। जब चेंज करेंगे तो 50 0.5 मीटर हो जाएगा, और 0.5 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 1 सेंटीमीटर। मीटर में तो 2 से गुणा करते हैं सेंटीमीटर आता है। अब समझिएगा, यहीं से डेढ़ संबंध एक का ढाल चल देंगे, डेढ़ इधर चलेंगे और एक नीचे चल देंगे, डेढ़ संबंध एक का ढाल। उसके बाद डोवेल की ऊंचाई हम बताया था, डोवेल की ऊंचाई कितना होता है, 50 से 60 डोवेल की ऊंचाई भी रखते हैं। तो जितना चौड़ाई ये लिए हैं उतना ही चौड़ाई ऊंचाई रख देंगे, बस उतना है। वर्टिकल ऊंचाई वर्टिकल लेते हैं, ठीक है ना। इधर कितना चलेंगे भाई, 3 मीटर, क्योंकि ये तो रोड मिल गया ना, तो कितना चलेंगे हम, 3 मीटर चलेंगे, है ना। अब दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा हम स्क्रीन को मतलब रोटेट करते हैं अभी, कुछ और ना दिख जाए यार। हाँ ठीक है, सही है ना, अब दिखाई दे देगा। अब समझिएगा, है ना, कितना चल दिए हम, 3 मीटर चल दिए। उसके बाद फिर डेढ़ संबंध एक का ढाल, फिर डेढ़ इधर आएंगे और एक नीचे आएंगे, क्योंकि फीलिंग जितना भी NSL के ऊपर है ना वो सब भर के बना रहे हैं, NSL के ऊपर जितना भी सब भर के बना रहे हैं, तो सब डेढ़ संबंध एक का ढाल हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब मिला देंगे, यहीं क्या कर देगा, एक कट कर देगा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, कितना आसानी से ख़त्म हो गया आपका कैनाल। अभी और ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत बाकी है, ऐसा नहीं छोड़ के भाग जाइए, ठीक है। अब कुछ लिखना है, ठीक है। अब लिखने वाला काम किससे करना है आपको, H पेंसिल से। किस पेंसिल से करना है, देखिए H पेंसिल से। अब आपको एग्जाम में रेड लेके नहीं जाना है, H पेंसिल से, ठीक है। तो H पेंसिल से अच्छे से एरो बना के, है ना, ऊपर कितना है भाई, ये कितना है, 1.2 मीटर, है ना। ये मेन कैनाल है, तो इसको HB पेंसिल से, जो मेरे कलर वाला है ना, जो काला कलर वाला है वो HB पेंसिल से, और रेड वाला बताइए H पेंसिल से 1.2 मीटर। ये सब रेड वाला H पेंसिल से अच्छे से। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, 1 मीटर। एरो अच्छे से 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का ढाल डेढ़ संबंध है एक का, ढाल कितने का है भाई, डेढ़ संबंध है एक का, ठीक है। फिर यहाँ एक वर्म कितने का है आपका, 1 मीटर का, ठीक है। यहाँ का ढाल कितने का है, डेढ़ संबंध है एक का। इधर का भी ढाल कितने का है, डेढ़ संबंध है एक का। एक कितना था, बताइए, 50 सेंटीमीटर। ऊंचाई ये कितना ऊंचाई था, ये ऊंचाई कितना था बता दीजिए, बताइए फटाक से, कितना था, 50 सेंटीमीटर, है ना। अब समझिएगा, ये रोड कितने का था भाई, 3 मीटर का। ये 3 से आप जानते हैं ना, थोड़ा अधिक भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 मीटर क्या हो जाएगा आपका, रोड हो जाएगा, है ना। उसके बाद है ना, उसके बाद पानी की गहराई कितना है, 50 सेंटीमीटर। तो नीचे से मापेंगे 50 सेंटीमीटर, है ना। पानी की गहराई नीचे जाएंगे और बना देंगे, चलिए उसको ऐसे बना सकते हैं। ऊपर कहीं पानी की क्या मिल जाएगी, आपकी गहराई मिल जाएगा। मेरा इस तरह गया हुआ है, आपको उस तरह नहीं जाना चाहिए। अब देखिए ऐसे नहीं करना है, प्यार से, है ना। इसमें कुछ होना चाहिए एकदम बराबर। बहुत मेहनत लगता है, आप लोग सब्सक्राइब ना कर रहे हैं ना, शेयर करते हैं। पाप लगेगा, आप लोगों की शादी ही नहीं होगी, क्या करना है हमको, मत करिए शेयर, है ना, ठीक है। अब समझिएगा, फिर अभी नाली तो बनाना है, रोड का पानी निकालना है कि नहीं। अब देखिएगा, अब इधर कितना आएंगे, 30 सेंटीमीटर आ गए, कितना छोड़े हैं, 30। फिर एक संबंध एक का ढाल, फिर इस तरह खींचेंगे, फिर इधर आ जाएंगे, है ना, ये तो पता है। फिर एक संबंध एक का ढाल ऊपर चल देंगे और इस तरह बना देंगे, आपको क्या मिल जाएगा यहाँ, नाली। ये भगवान दिखता हो, हाँ दिख तो रहा है शायद, हाँ दिख रहा है, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, 30 सेंटीमीटर। कितना है भाई, 30। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ये भी कितना है, 30 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी कितना है, 30 सेंटीमीटर नाली का, है ना। और ढाल कितना है, एक संबंध है एक का ढाल है, और नाली में थोड़ा सा पानी भर देंगे भाई, है ना। उसके बाद यहाँ हम बना देंगे क्या, 1 2 3, अच्छे से, ज़्यादा नहीं,
NaCl का सिंबल 1 2 3 1 2 3, ठीक है। क्या लिख देंगे हम NaCl, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 1 2 3, एकदम हल्का सा, बहुत लोग बहुत बड़ा बड़ा बना देते हैं और बहुत ज़्यादा बना देते हैं। 1 2 3, इधर पे क्या लिख देना आपको NaCl, ठीक है। अब देखिए अब लगभग बन गया है, थोड़ा सा और बाकी है। इम्बैंकमेंट है ना, तो इम्बैंकमेंट देखिए क्या लिखेंगे आप, अच्छे से लिखना है, ऐसा नहीं फर्जी नहीं। इम्बैंकमेंट देखिएगा EMBANKMENT, क्या हो जाएगा इम्बैंकमेंट। अच्छे से इधर क्या लिखेंगे डॉवेल, DOWEL, क्या हो जाएगा आपका डॉवेल हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या लिखेंगे, ऊपर ही लिख दे रहे हैं, क्या लिखेंगे आप रोड या सर्विस रोड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं रोड या सर्विस रोड। इधर एरो लगा के इधर क्या लिख देंगे ड्रेन, क्या लिख देंगे भाई ड्रेन। ड्रेन दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है, शाबाश। क्या हो जाएगा आपका ड्रेन हो जाएगा, अरे ड्रेल हो गया है तो क्या लिख देंगे हम ड्रेन, अच्छे से लिखना है। इधर क्या लिखेंगे आप FSL, इधर क्या लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक बेड लेवल, क्या हो जाएगा आपका बेड लेवल। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, ऊपर मिटा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ से लेके यहाँ तक बिना एरो बनाए लिख सकते हैं इस पर बर्म, BERM। यहाँ भी लिख देंगे आप क्या, ये वाली चीज़ें क्या है बर्म है, ठीक है। FSL भी हो गया, बर्म भी हो गया, NaCl हो गया। अब नहीं कुछ, अब देखिएगा ये मिट्टी भर के बनाया है तो इसमें क्या दिखा देंगे पॉइंट। अब ऐसा पॉइंट नहीं दिखाना है, ठीक है ना, एकदम प्यार से, क्योंकि प्यार में बहुत शक्ति होती है। एकदम हल्का बस पॉइंट कर दिए, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, है ना, लगे क्या लगे कि हाँ भर के बनाया गया है। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, चुचो रही है, लगे कि भर के बनाया गया है। कितना मिनट हुआ, आधा घंटा भी नहीं हुआ, ठीक है। लगभग मैं कंप्लीट हो गया, अभी बहुत बाकी है, ठीक है। अब समझिएगा, अब ना अब जहाँ भी समझिएगा जो स्लोप है ना, FSL स्लोप पे जहाँ काटेगा, देखिएगा स्लोप पे FSL यहाँ काटा, यहीं से 4 संबंध एक का क्या चल लेंगे ढाल चल लेंगे, देखिएगा यानी जहाँ काटेगा वहीं से 4 हॉरिजेंटल चलेंगे। हमेशा स्लोप हॉरिजेंटल इनटू वर्टिकल है, तो यहीं से 4 हॉरिजेंटल और जहाँ 4 आया 1 वर्टिकल, और यहीं से क्या खींच देंगे, एक हम डॉटेड लाइन खींचेंगे, है ना। बता चुके हैं ये डॉटेड लाइन कभी भी FSL के बाहर नहीं, यहाँ से नहीं जाना चाहिए, यानी ये डॉटेड लाइन ऐसा नहीं जाना चाहिए, उधर दिख नहीं रहा हो, हाँ दिख रहा। ये डॉटेड लाइन कभी ऐसा नहीं जाना चाहिए, हमेशा इसके अंदर ही रहना चाहिए, इम्बैंकमेंट के अंदर ही लगाना चाहिए। इसको इसमें जगह नहीं रहेगा अंदर तो इसको बाहर खींच दीजिएगा, लिख दीजिएगा सेचुरेशन लाइन, SATURATION, सेचुरेशन लाइन, LIN, इसका तो लाइन का स्पेलिंग जानते होंगे। 4 संबंध है 1 का, सेचुरेशन लाइन है, ठीक है। यहाँ से भी सेम वही प्रोसेस, 4 संबंध 1 का। अंदर कोशिश करिएगा, आप लोग कोशिश करिएगा अंदर ही लिख दें, है ना, कहाँ लिख दें अंदर ही, इम्बैंकमेंट में। यदि नहीं आ पाता है तब आप बाहर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे आप, सेचुरेशन लाइन, SATURATION, सेचुरेशन लाइन, है ना। 4 संबंध है 1 का, सेचुरेशन लाइन संतृप्त रेखा होता है, ये चेक कर देता है आपका ड्राइंग सही बना कि नहीं, इसे चेक कर देगा। यदि बाहर जा रहा है, ये नहीं कहीं धोखा, मतलब कि कहीं गलती की है आप, ठीक है। तो अगर बाहर जाएगा भी, एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा तो ज़बरदस्ती अंदर कर दीजिएगा, और बाहर जाता ही नहीं है, ठीक है। अब समझिएगा, अब क्या करेंगे कि जब हाँ यहीं देखिएगा, यहीं से ये ढाल कितने का बना है बताइए, ये आप ढाल बनाए हुए हैं कि कितने का बना है, 1 संबंध है 1 का। कितने का ढाल बनाया मेरे लाल, 1 संबंध है 1 का, है ना। अब सिर्फ पार्सली फिलिंग और देखिए, यदि यही नहर फुली फिलिंग रहता, फुली कटिंग रहता, हो गया कंप्लीट हो गया। लेकिन पार्सली फिलिंग और पार्सली कटिंग में क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं कोने से 1.5 और ऊपर जाएंगे 1, 1.5 संबंध 1 का ढाल जाते हैं, और यहीं से जहाँ काटेगा मिला देते हैं, बस डॉटेड कर देंगे इसको हम, है ना। क्या लिख देंगे, 1.5 संबंध है 1,
सिर्फ पार्सली फिलिंग पार्सली कटिंग में ऐसा बनाते हैं, ठीक है। कितना जाएंगे इधर, 1.5 जाएंगे और ऊपर जाएंगे 1 और क्या कर देंगे हम, मिला देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 1.5 संबंध है 1 का। ठीक है, अब कंप्लीट हुआ क्या, क्रॉस सेक्शन ऑफ, क्या लिखेंगे आप अच्छे से, क्रॉस सेक्शन ऑफ, क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, पार्सली फिलिंग एंड पार्सली कटिंग। पार्सली फिलिंग एंड पार्सली कटिंग, है ना। तो आपका कंप्लीट हुआ। अब यदि आप ऐसा बना देंगे और हम, मेरा मतलब कि दिल से आवाज़ आ रहा है क्या कि ए आएगा इस बार लिख के ले लीजिए, हम जो कह दिए आएगा तो वो आना है, हम गारंटी दे सकते हैं इस बात का, ठीक है। तो क्योंकि 2 साल से नहर नहीं दे रहा है और नहर इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, तो हम कह रहे हैं इस बार आएगा तो आएगा, और कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, या तो फुली कटिंग कैनाल के साथ या फिर फुली फिलिंग कैनाल के साथ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते रहिए।